हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और तो आपको कैसा मेकअप करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और ऑयली स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मैं फिक्शंस काफ़ी सारे इसमें बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है या आप गर्मियों में मेकअप करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स यही होता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन पे एक्ने होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और अगर आप तरह तरह की मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे या ज़्यादा हैवी मेकअप यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर एक्ने होगा। ये श्योरिटी होती है ऑयली स्किन की। तो ऑयली स्किन पे अगर आप मेकअप करना चाहते हैं, बहुत ही लाइट मेकअप रखिए। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप मेकअप कर सकते हैं ऑयली स्किन पे ताकि ज़्यादा पैची भी ना लगे, डार्क पड़ जाता है। जैसे ऑयली स्किन पे बहुत जल्दी मेकअप डार्क हो जाता है या फिर वॉश ऑफ हो जाता है या फिर पैच पैच जैसे केकी सा कुछ ऐसा लगता है जैसे केक हमारे मुंह पे ही लगा हुआ है, ऐसा लगता है मेकअप। तो ऐसा ना लगे तो ये मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। बट ऑयली स्किन पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कि आप ऑयली स्किन का ध्यान रखिए, ज़्यादा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स ना यूज़ कीजिए। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं मेकअप को। ऑयली स्किन पे मेकअप करने से पहले सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल है, ऑयल अपने आप नज़र आता है, तो मेकअप करने से पहले सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से भी पहले अपनी स्किन को, अपने फेस को अच्छी तरह से एक ऑयल फ्री फेस वॉश से धो लेना चाहिए। ऑयल फ्री फेस वॉश आजकल बहुत आराम से मिल जाते हैं मार्केट में और आप अपनी स्किन के हिसाब से, सेंसिटिव है आपकी स्किन या ऑयली है या जैसी भी है, नॉर्मल ड्राई स्किन है, जैसी भी स्किन है उसके हिसाब से आप फेस वॉश यूज़ कीजिए। फेस वॉश हमेशा ऑयल फ्री रखिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस्ड रखिए आप। तो ऑयली स्किन वालों को सबसे पहले यही ध्यान रखना चाहिए कि ऑयल फ्री फेस वॉश से अपना फेस अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। जैसे कि देखिए मैंने अपना फेस अच्छी तरह से क्लीन किया हुआ है। तो ये है मेरा विदाउट फेस मेकअप का फेस। मेरी स्किन भी बहुत ऑयली है और मुझे भी एक्ने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बट मैं इस टाइप से थोड़ा सा यूज़ करती हूँ मेकअप को कि मेरी स्किन पे दाने या फिर पिंपल्स या फिर आप देख सकते हैं कोई ब्लैक हेड वगैरह ना दिखाई दे। हालांकि थोड़ी टाइम के बाद मेरा मेकअप भी, मेरी स्किन भी पूरी की पूरी ऑयली हो जाती है और मेकअप ऐसे केक जैसा लगता है मेरी फेस पे भी। बट फिर भी मैं थोड़ा कंट्रोल करके यूज़ करती हूँ सब चीज़ों को बहुत ध्यान से। तो इसकी वजह से एक्ने नहीं होता है और मेकअप भी मेरा काफ़ी टाइम तक चलता है। तो सबसे पहले आपने फेस वॉश करने के बाद आपको इस तरह से, ये मैंने लिया है, बर्फ़ लिया है, इसके अंदर आइस लीजिए और एक कॉटन के कपड़े में रख लीजिए, जैसे कि मैंने ये हैंकी में लगाया है। तो और इसको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, धुला हुआ आना चाहिए कपड़ा भी, और उसको अपने फेस पे आराम से धीरे धीरे ऐसे मसाज कीजिए ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है, जो भी ओपन पोर्स में से जो भी ऑयल निकल रहा है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से आप मसाज कीजिए धीरे धीरे, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये ऑयली लग रहा है आपको, इस तरह से आप अपने फॉरहेड पे सबसे ज़्यादा इसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फॉरहेड पे, जैसे कि मेरा ब्रॉड फॉरहेड है बहुत ज़्यादा, तो इस पे सबसे ज़्यादा इसी पे चमकता है जो ऑयल होता है। स्किन जब भी एक्सट्रैक्ट करती है ऑयल तो सबसे ज़्यादा यहीं पर चमकता है। और फॉरहेड पे अगर कोई भी हमारे पिंपल हो जाए तो सच में बिल्कुल बहुत बुरा सा फील भी होता है और दिखता भी बहुत बुरा है। तो इस तरह से हम इसको आइस को यूज़ करेंगे, अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लीजिए 5-7 मिनट लगाकर अच्छी तरह से सारे ओपन पोर्स हम क्लीन कर लेंगे।
आइस यूज़ करने से स्किन एकदम से ठंडा ठंडा भी लगता है, साथ में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो हम हटा लेते हैं अपनी स्किन पे से। मैं हमेशा मेकअप अप्लाई करने से पहले ये टेक्निक करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि इसी से ही मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और फ्रेश रहता है। आप अच्छी तरह से इसमें यूज़ कीजिए अपने फेस पे, इस तरह से। ये देखिए हमने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया है चारों तरफ। और जिनको जैसे स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी होती है, कईयों का फेस स्वेल हो जाता है, यहाँ से आईज के पास से आपकी स्वेलिंग आ जाती है, या फिर आपकी यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, तो जो भी है वो नॉर्मल है बहुत ज़्यादा। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कीजिए, तो ये जो है स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है आइस यूज़ करने से, स्किन बहुत फ्रेश लगती है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपको आइस लगानी है और इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अब इस तरह से आइस लगा के हमने छोड़ दिया, थोड़ा सा जो वाटर है एक्सेस वो हम एक साफ टॉवल से, बिल्कुल क्लीन टॉवल से क्लीन कर लेंगे, पोंछ लेंगे। और ज़्यादा रगड़ना नहीं है, अपने फेस की स्किन हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसको बहुत ही डेलिकेटली ही इसको ट्रीट किया जाता है। इस तरह से पैच पैच ऐसे डैब 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 करके सारा हम पोंछ लेंगे, जो भी हमारे फेस पे डस्ट होगा या कुछ भी होगा वो सब उतर जाएगा। ये देखिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और रिफ़्रेशिंग सा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइस ज़रूर यूज़ करनी चाहिए गर्मियों में, तो जैसे गर्मी है चल रही है तो इसमें भी एक्सेस ऑयल और स्वेटिंग की जिसको प्रॉब्लम होती है फेस पे और पूरी बॉडी पे, तो काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फील होता है आइस पैक ऐसे लगाने से। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप अपने फेस पे कोई भी एक बेस मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए जो कि ऑयल फ्री हो। जैसे कि क्योंकि हमारी स्किन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल है, हमारी बॉडी में बहुत ऑयल है, तो हमें ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना चाहिए। अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, ये देखिए ये कितना ज़्यादा साफ़ और क्लीन लग रहा है। मैं वैसे निविया के ही ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। आप अपनी पसंद से, आपकी जो स्किन को सूट करे, मेरे कहने से नहीं, जो अब भी आपकी स्किन को सूट करे वो वाले प्रोडक्ट्स आप यूज़ कीजिए। तो आप ऑयल फ्री ज़्यादा देख के कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, फेस वॉश हो, चाहे मॉइस्चराइज़र हो, चाहे फाउंडेशन हो, या कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट हो, तो वो आप ऑयल फ्री लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसी तरह से अब मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो हमेशा मेकअप जब भी आप करते हैं तो हमेशा लाइट मेकअप रखिए। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो लाइट मेकअप रखे, अदरवाइज़ मेकअप जो गेम बनाता है वो बिगाड़ता ही है। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा अगर आपने डार्क मेकअप किया और उसको अच्छे से मतलब सेट नहीं हो पाता कई बार मेकअप, और बहुत ज़्यादा केकी या पैची लगता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो ये भी एक रीज़न है ऑयली स्किन वालों के लिए भी मेकअप हल्का करने का। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है। अब हम बेस फाउंडेशन लगाएंगे। मैं डेली वेयर का मेकअप बता रही हूँ, जो आप नॉर्मली कहीं भी आ रहे हैं, आते जाते हैं, या फिर ऑफिस में भी आप इसको कर सकते हैं। शादी वगैरह के लिए थोड़ा सा हैवी ही हम सोचते हैं, बट डेली का या फिर ऑफिस जाने वालों का तो वो इस तरह से लेस प्रोडक्ट से कैसे मेकअप कर सकते हैं यही दिखाने वाली हूँ मैं हमेशा। अब बात करते हैं हम फाउंडेशंस की। तो फाउंडेशन मैं हमेशा मेबलिन का यूज़ करती हूँ। मेबलिन के पास बहुत अच्छी रेंज है, फिट मी फाउंडेशन की रेंज है। वो नॉर्मल से लेके जैसी भी आपकी स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, या आपकी स्किन पे स्कार्स बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का बहुत अच्छे से उन्होंने ध्यान रखते हुए फाउंडेशंस की एक रेंज निकाली है। तो मैं हमेशा आपको यही एक सजेशन दूंगी कि आप हमेशा जब भी लें तो मेबलिन का ज़रूर ट्राई कीजिए। मेबलिन का काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैट पोरलेस ये है, ये देखिए 102 शेड है, तो मेरी स्किन के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ये नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैट का ये आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको।
हाँ, तो ये कुछ इस तरह का है शेड, मैं दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन से बिल्कुल ये 2 शेड मैंने अप लिया है, तो आप भी हमेशा 2 शेड अप लीजिए। इसका रीज़न मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्यों दो शेड अप लेना चाहिए, जिसमें मैं आपको फाउंडेशन से होने वाले जो भी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होते हैं, या फाउंडेशन से कैसे कैसे हम ढंग के फाउंडेशन ले सकते हैं, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फाउंडेशन के बारे में उसमें बताऊंगी। तो आप हमेशा, मैंने यहाँ पर यही दिखाना है अभी कि आप हमेशा थोड़ा सा इस तरह की का शेड लीजिए जो आपकी स्किन से 2 शेड अप हो, मतलब कम हो, तो वो लीजिए। इस तरह से आप हाथ पे उसको लगाकर और इस तरह से टैप कीजिए। अच्छी तरह से इसको डैब डैब करके आप कीजिए, क्योंकि ये कोई क्रीम नहीं है जिसे हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। इसे हम डैब डैब करके ही लगाएंगे, क्योंकि ये एक मतलब मेकअप है, मेकअप का प्रोडक्ट है। इसको इस तरह से डैब डैब करके लगाइए, ताकि जो भी आपके ओपन पोर्स हैं वो सब छुप जाएं, बंद हो जाएं, और इस तरह से हमारी स्किन आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं मेकअप करने के लिए, जो भी आपको परफेक्ट लगे। बट हाथों से जो फाउंडेशन लगता है वैसा ठीक से नहीं लग पाता किसी और चीज़ से, तो एकदम परफेक्टली आ जाता है। ये देखिए, ये कहीं से भी अब मेरा फाउंडेशन पैची केकी नहीं लग रहा है। रीज़न बिहाइंड यही है कि हमने पहले आइस लगाया था और उसके बाद 2 शेड अप लिया है फाउंडेशन, इस तरह से। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर्स की टिप्स से इस तरह से इसको आप हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए स्किन के अंदर। इस तरह से ब्लेंड होने के बाद आपका स्किन एकदम से निखर के आता है और बिल्कुल क्लीन लगता है आपका फेस। अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल्स है, पैच है या कुछ भी हैं, तो वो साफ़ हो जाएंगे। और इस तरह से आप, मतलब ऑफिस अगर बहुत इजी वे है, बहुत आराम से और जल्दी भी हो जाता है, तो ऑफिस में भी आप आराम से ये कर सकते हैं। जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं उसके बाद आप लूज़ पाउडर ज़रूर लगाइए। अब लूज़ पाउडर भी ऑयल फ्री होना चाहिए, अदरवाइज़ वो गेम बनाने की जगह बिगाड़ भी सकता है। तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जॉनसन्स बेबी पाउडर। जॉनसन्स बेबी पाउडर ये होता है कि ये हार्मफुल नहीं होता है। आप भी कोई भी बेबी पाउडर या फिर सॉफ्ट जिसका हो ना, जिसमें कम से कम एसिड्स हो, वो यूज़ कीजिए। तो ये हमारी स्किन पे एलर्जी भी नहीं करता है। और इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको लेती हूँ और हल्के हाथों से ही इसको अप्लाई कर लेती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से, कि ताकि जो बचा खुचा ऑयल भी है वो भी निकल जाए और बिल्कुल ऑयल फ्री रहे हमारा मेकअप। इस तरह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। बिल्कुल लाइट हैंड से इसको यूज़ करना होता है। आप हमेशा इस तरह से अगर मेकअप करेंगे ना, आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा रहेगा मेकअप। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेकअप ख़राब हो गया, मैं मेकअप ठीक करने जा रही हूँ, ऐसा आप कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर आप आज तक बोलते थे तो मतलब कभी भी नहीं बोलेंगे। और बहुत अच्छी तरह से इससे मेकअप सेट रहता है आपकी स्किन पे। हमने पाउडर लगाया है, पाउडर का एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है या फिर पानी होता है, स्वेट होता है, ये अब्जॉर्ब कर लेगा और वो मेकअप बिगाड़ने नहीं देगा हमारा। तो ये एक रीज़न होता है पाउडर लगाने का भी। तो हल्का सा पाउडर यूज़ करते हैं, बिल्कुल हल्का सा, जैसे कि आपने देखा मैंने थोड़ा सा ही लिया था और उसमें से भी अभी बचा हुआ है, तो इसको हम फेंक देंगे। और थोड़ा सा यूज़ करना है ताकि थोड़ा सा ही अच्छी तरह से हमारे फेस पे फैल जाए। और जिसकी ऑयली स्किन है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये स्टेप फॉलो करना। इस तरह से ये देखिए, अब हमारी बिल्कुल नेचुरल ही लग रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेकअप किया हुआ है।
बताइए कि मैं भी वर्किंग हूँ और जल्दी जल्दी में सुबह इसी तरह से मेकअप करती हूँ ताकि मेरा मेकअप पूरा दिन रहे, और मैं एक बार भी टचअप नहीं करती हूँ ऑफिस में, क्योंकि मेरा मेकअप कहीं पर जाता ही नहीं है, बिकॉज अपनी जगह पे रहता है, सेट ही रहता है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं मेकअप को। तो अब हमने बेस हमने तैयार कर लिया है पूरा अच्छी तरह से। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता सुबह के हम और कुछ यूज़ करें, तो हम इसे एज इट इज़ रखते हैं और सिंपल हम आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो डिज़ाइन करती हूँ। मैं हल्का हल्का सा मैं पेंसिल चला लेती हूँ कि मुझे जहाँ पर लगता है कि कम है, डार्क कर लेती हूँ आईब्रो को हल्का हल्का हैंड से। ये देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं किया है और पूरा का पूरा मेरा मेकअप लुक तैयार होने वाला है। अब इसके बाद जो है, अब हम लाइनर लगाएंगे और काजल लगाएंगे। को काजल और लाइनर के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ, क्योंकि गर्मियों में या ऑयली स्किन वालों का काजल हमेशा फैल जाता है। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे आपकी आंखें एकदम भूत जैसी बन जाती है, बहुत बुरा सा होता है। तो हमेशा जब भी आप काजल यूज़ करें तो उससे पहले आपको एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि मैं बताने वाली हूँ। तो आपका काजल कभी भी फैलेगा नहीं और हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगा। तो बताती हूँ आपको वो ट्रिक क्या है। पहले आईलाइनर लगाना होगा। लाइनर लगाने के बाद लाइनर लगाने के लिए हमेशा आप ऑयल फ्री लाइनर या फिर परमानेंट लाइनर जो होता है, परमानेंट भी नहीं हम इससे कहेंगे, पूरा दिन जो चलने वाला होता है वो वाला लाइनर यूज़ कीजिए। जो वाटरप्रूफ होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लाइनर ज़रूर यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ ऑफिस में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और ज़्यादा विंग्ड आइज़ या कोई ऐसी आइज़ बनाने से आप बचें, क्योंकि ऑफिसेज़ में या फिर घर में इतना ज़्यादा ओवर अच्छा नहीं लग पाता। इस तरह से देखिए, एक स्ट्रोक में लाइनर लग गया। अब इसी तरह से दूसरी आँख में भी लगा लीजिए। आइज़ में लाइनर लगाने के बाद आप थोड़ी देर पहले आइज़ को सुखा लीजिए। अदरवाइज़ मेरे साथ ये बहुत होता है, क्योंकि मैं आँखें ऊपर नीचे करती रहती हूँ, तो सारी मेरी ये ऊपर आईलिड्स सब काली 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 होती जाती हैं, और जितना मैं साफ़ करती हूँ उतना ही सारा फैल जाता है। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ कि पहले इनको सुखा लेती हूँ, अपने लाइनर को। आप लाइनर को पहले अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद हम वो ट्रिक दिखाऊँगी मैं आपको, और उसके बाद काजल लगाना बताऊँगी। तो पहले आप इसको सुखा लीजिए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हमारी आईज सूख चुकी है, हमारा लाइनर सूख चुका है। अब इसके बाद जब हम काजल यूज़ करते हैं, काजल हमेशा हम वाटर लाइन पे यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो वाटर लाइन पे जब भी हम काजल यूज़ करें, तब काजल यूज़ करने से पहले हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे लाइनर से। जी हाँ, लाइनर से आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है, तो ये स्मज नहीं करेगा और बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, और हमारा काजल उस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। यू नो व्हाट आई मीन। तो काजल अगर हमारा जैसी भी क्वालिटी का है, चाहे आप कोलोसल यूज़ करते हैं या फिर आप नॉर्मल काजल यूज़ करते हैं, लैक्मे का यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ करते हैं, तो वो उस लाइन से, उस बाउंड्री वॉल को तोड़कर बाहर नहीं आएगा। तो मेन ये है आपका रीज़न। इसके बाद आप हल्के हाथों से बस एक ही स्ट्रोक लगाना है आपको नीचे आईज में, और इस तरह से आपकी आईज में ये लग जाएगा काल लाइनर। एक अपनी आईज को डेफिनेशन देनी है, जैसे कि इसमें मैंने दिया वैसे ही मैं इसमें भी दूंगी। आईलिड्स पे भी लाइनर लगा लिया और वाटर लाइन पे भी लाइनर लगा लिया, बिल्कुल लाइट लगाया। ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि बहुत मोटा मोटा, जैसे काजोल ने लगाया था K3G में, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। काजोल K3G में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बट हमें अभी ऑफिस या डेली वेयर में मेकअप करना है, तो हमें इतना ज़्यादा ग्लैमरस लुक नहीं चाहिए। अगर आप शादी वगैरह में जा रहे हैं तो आप इसमें विंग्ड आईलाइनर लगा सकते हैं, और कैट आइज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं, बट ये नॉर्मल मेकअप है। तो आप इस तरह से, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो अब काजल इसके अंदर लगाइए, वाटर लाइन के अंदर। अब वो फैलेगा नहीं और बाहर बिल्कुल स्मज नहीं होगा। आपकी आईज इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट ही बनी रहेंगी।
मैं यूज़ करती हूँ ये L18 का आई ड्रामा काजल है। ये भी मतलब नॉर्मल दूसरे काजल्स की जितना ही आता है, बट ये स्टिक वाला काजल होता है ना, तो ये इजी टू अप्लाई होता है और बहुत आसानी से लग जाता है और एक डेफिनेशन क्रिएट करता है हमारी आईज़ में। तो अब मैं इसमें ये देखिए, ये इस तरह से आप इसको फिल कर लीजिए। इस तरह से आपने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेना है। और अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो बहुत ही आराम से आपका ये सब हो जाएगा, और जब हो जाएगा तब आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल और पूरा स्मच प्रूफ रहेगा आपका पूरा दिन मेकअप। आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है फेस पे, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि अगर हम मेकअप सेटिंग स्प्रे भी करते हैं तो ऑयली स्किन वालों की स्किन पे वो भी टिक नहीं पाता और उसकी वजह से भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है उनके मेकअप पे। अब हमने काजल के बारे में बात की, हमने सब चीज़ों के बारे में बात की। अब जो मैं टेक्निक्स ये बता रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि ऑयली स्किन वाले ही फॉलो करें। ये कोई भी मेकअप लवर जो भी मेकअप करते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इससे ही हमारा मेकअप काफ़ी देर तक टिका रहता है और हम मतलब हंसते नहीं है लोग हमारे ऊपर कि देखो उसका काजल फैला हुआ है, उसकी लिपस्टिक फैली हुई है, उसका आई शेडो फैल गया, उसका सारा उसका फेस एकदम केक जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं कहता कोई भी। तो ये ट्रिक्स सबके लिए होती है जो मैं अभी आपको नॉर्मल बता रही हूँ। तो इसको फॉलो करके आप हमेशा मतलब एक ब्यूटी क्वीन की तरह फील कर सकते हैं। कभी भी आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा और आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब मेन बात आती है लिपस्टिक की। अब जैसे कि आपने देखा कि हर चीज़ में मैंने थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस करके बताया है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए। मेकअप अगर आप करना बेस लगाना चाहते हैं, फाउंडेशन ऐसे नहीं ऐसे लगाइए, आईलाइनर ऐसे नहीं ऐसे लगाइए, तो आपकी स्मज नहीं होगा, ख़राब नहीं लगेगा। अब लिपस्टिक को कैसे भूल सकते हैं? हम घर से बाहर निकलते हैं, हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, उसके बाद हम मास्क पहन लेते हैं, फिर हम घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा सारी लिपस्टिक हमारी नोज़ पे इधर 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 इधर, जैसे कि बहुत ही बुरी तरह से आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं तो वही कुछ ऐसा लगता है। तो बहुत ही बुरी तरह से हमारे पूरे फेस पे लिपस्टिक ही लिपस्टिक फैली होती है, और जब हम मास्क उतारते हैं तो सब लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। तो ये सिर्फ मेरे साथ या आपके साथ नहीं, ये हम लेडीज़ की प्रॉब्लम है ही बहुत ही ज़्यादा। मतलब लोग हमें हंसते हैं और हम बड़े खिंच जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि क्या यार, इतना मेकअप इतना टाइम लगा के मैंने किया, उसके बाद भी लोग हंस रहे हैं, ये कैसे फैल गई। लिपस्टिक फैलनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत गंदा सा इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी पे अगर लिपस्टिक फैल जाती है। मास्क तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो स्टार्टिंग में पता है, मैं भी जब ऑफिस मैंने स्टार्ट किया था अभी दोबारा, तो मैं भी मास्क लगाने से पहले क्रीम बेस लिपस्टिक लगा लेती थी और वो जो हाल करती थी, पूरे फेस का बिगाड़ के रख देती थी। तो बहुत मेरे ऊपर भी लोग हंसते थे और अब मैं भी दूसरों पे हंसती हूँ, क्योंकि वो फैली ही इस तरह से होती है। कई बार किसी किसी के फेस पे यहाँ तक फैली होती है, किसी की नाक पे फैली होती है, या पूरी चिन नीचे तक फैली होती है, क्योंकि हम लोग उसको ठीक करते रहते हैं ना। मास्क को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ऊपर करते रहते हैं, बोलने से वो नीचे आ जाता है मास्क। तो कुछ हम लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है और ये टोटली रिलेटेबल है। ऐसे बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहिए कि मतलब हमारी इंसल्ट हुई है, नहीं, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। बट इस सिचुएशन को अब मैंने कैसे अवॉइड किया है, कैसे अब मैं मास्क उतारती हूँ पब्लिक प्लेस में और कोई मेरे ऊपर हंसता भी नहीं और सब देख के हैरान हो जाते हैं कि इसकी लिपस्टिक कैसे अपनी जगह पे लगी हुई है। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स मैं यूज़ करती हूँ क्रीम बेस। मैंने बिल्कुल छोड़ दी है लिपस्टिक, जब तक ये मास्क का चलन है, मास्क नेसेसरी है अभी हमारी। तो मास्क जब तक हम पहनते हैं तो क्रीम बेस लिपस्टिक को थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आप घर में रह रहे हैं तो ठीक है, बट आप जब भी ले मैट लिपस्टिक ले। मैट लिपस्टिक में आप कोई भी क्विक ड्राई वाली ले सकते हैं जो परमानेंट स्टे करती है पूरे दिन तक आपके लिप्स पे, चाहे आप कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो भी वो ख़राब नहीं होती है। तो वैसी वाली लिपस्टिक में इन्वेस्ट कीजिए, मैट लिपस्टिक लीजिए। तो मैंने भी यहाँ पर ये वेलवेट मैट करके है लिप ग्लॉस रोमांटिक ब्यूटी, ये वाला मेरा फेवरेट शेड है, पिंक कलर का है और मैं यही यूज़ करती हूँ नॉर्मली। मतलब हर आउटफिट के साथ ये जाता है। हल्का सा आप ये लगाइए,
पिंकी सा एक ग्लॉस आ जाएगा आपके फेस पे। ये देखिए आपके लिप्स पे। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स कितना ग्लॉसी, बिल्कुल ग्लॉसी है ये, मैट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसे मैट अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अजीब सा ब्लंट सा कलर होता है मैट, बट नहीं, इसमें थोड़ा सा ग्लॉसीनेस है। और आप इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद हल्का सा आप लिप्स की आउटलाइन कर लीजिए। और ये देखिए आप तैयार हैं। जितनी देर में हमने बातें की हैं और जितनी देर में हमने सारा मेकअप किया है, अब आप अगर रेगुलर वे में इसी तरह से करेंगी, जल्दी 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 जल्दी, सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें लगानी है और ये देखिए आपका परफेक्ट ऑफिस रेडी लुक बिल्कुल तैयार है। कोई कह भी नहीं सकता कि आपने इतना ज़्यादा कोई परफेक्शन से चीज़ आपने बहुत जल्दी की है और इतना परफेक्टली कर लिया है। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है सुबह अपने लिए तैयार होने के लिए, तो आप 10 मिनट में ये मेकअप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं और ये मेकअप आप मुझसे मतलब गारंटी ले लीजिए पूरा दिन ऐसे के ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल भी हटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से आप पूरा दिन रह सकते हैं एकदम फ्रेश और एकदम ब्यूटीफुल विदाउट स्मजिंग एनी मेकअप। तो ये फ्रेंड्स आज का वीडियो था। ऑयली स्किन या आप कोई भी आपका स्किन का टाइप है उस पर आप इस तरह से मेकअप कर सकते हैं ताकि वो स्मज भी ना हो, ख़राब भी ना लगे और बिखरे भी ना, और आप पूरा दिन बिना किसी टचअप के आराम से रह सकें। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आगे आप क्या देखना चाहते हैं मैं उस पर बिल्कुल वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।